हाय एवरीवन, मैं आज की वीडियो में आपका वेलकम करता हूं, जिसमें हम C++ के कुछ नए इंस्ट्रक्शंस के बारे में सीखेंगे। साथ ही साथ हम टोकन्स एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं उनके बारे में भी डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक नए इंस्ट्रक्शन के साथ। C++ लैंग्वेज में आपको कई बार इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे, x = x + y। तो आज हम देखेंगे कि इन इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखा इंट नंबर = 11, तो आपको नंबर नाम का एक बॉक्स मिला जिसमें आप एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 11 वैल्यू को स्टोर कर दिया है। सेम चीज़ को यहाँ पर भी दिखाया गया है कि आपके नंबर बॉक्स में 11 वैल्यू को रख दिया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है नंबर = नंबर +5। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये सोचिए कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा। अगर हम कुछ इस तरह की स्टेटमेंट मैथ्स में लिखते हैं तो सिंपली हम LHS एंड RHS में से कॉमन वैल्यूज को काट देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी RHS की वैल्यू को कंप्यूट किया जाएगा। जैसे नंबर +5, तो नंबर की वैल्यू है 11, तो आपकी वैल्यू जो कंप्यूट होगी वो होगी 11 + 5 जो कि होगी 16। एंड उसके बाद एक बार आपकी RHS को कंप्यूट कर लिया गया, उसको आपके LHS में स्टोर कर दिया जाएगा। तो नंबर वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 16, जो कि यहाँ पर भी दिखाया गया है। सेम चीज़ को यहाँ भी लिखा है, द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड इज कंप्यूटेड, जिसकी वैल्यू निकल के आती है 16 एंड इज असाइंड टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल नंबर। Similarly, you can have statements like number = number × 5। यहाँ पे क्या होगा, नंबर वेरिएबल की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड उस वैल्यू को वापस नंबर वेरिएबल में ही स्टोर कर दिया जाएगा। सिमिलरली ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट है, नंबर = नंबर -2। आप नंबर वेरिएबल की वैल्यू में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड जो आपका रिजल्ट आता है उसे आप वापस नंबर वेरिएबल में ही स्टोर कर देते हैं। सिमिलरली आप ऐसा डिवाइड, मॉड्यूलस, इन सब ऑपरेटर्स के साथ कर सकते हैं। तो अब आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। आपको इस प्रोग्राम को पढ़ना है एंड इसके आउटपुट को फिगर आउट करना है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे खुद ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं ये प्रोग्राम क्या करेगा। पहले दो हमारी कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं, iostream.h एंड conio.h। उसके बाद हमने मेन को स्टार्ट किया, स्क्रीन को क्लियर किया। यहाँ से आपका मेन प्रोग्राम शुरू होता है। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया var1, जिसके अंदर 22 वैल्यू को स्टोर कर दिया। सेकंड, आपने var2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसमें 11 वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब ये आपका मेन इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि यहाँ पे RHS में एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू को LHS में आपको असाइन करना है। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, आपके RHS की वैल्यू कंप्यूट होगी एंड उसके बाद उसे LHS में असाइन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका जो है वो है var2 + var1 + 3 × var2। तो var2 की वैल्यू है 22 एंड var1 की वैल्यू है 11, तो var2 + var1 की वैल्यू हो जाएगी 33। साथ ही साथ 3 × var2 की वैल्यू भी 33 हो जाएगी, क्योंकि var2 की वैल्यू है 11। फाइनली आप इन दो वैल्यूज को ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर आएगा 66 एंड उसे आप var2 वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। फाइनली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आप सिंपली var2 वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, तो आपके आउटपुट में जो वैल्यू आएगी वो होगी 66। सेम चीज़ को यहाँ पर भी दिखाया गया है। आप एक बार इस प्रोग्राम को टर्बो C++ में खुद रन करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सब प्रोग्राम्स एंड स्लाइड्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अब सिंस प्रोग्रामिंग का हमें थोड़ा बैकग्राउंड डेवलप हो गया है, हम उन्हीं चीज़ों का थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि C++ लैंग्वेज में टोकन्स क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन। टोकन क्या है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जिससे आपका प्रोग्राम बना होता है। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि इंट एक वर्ड है, रिटर्न एक वर्ड है। तो बेसिकली ये सब छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको मिलाकर आपका प्रोग्राम बना है, उन वर्ड्स को हम टोकन कहते हैं। टोकन C++ में 5 तरह के होते हैं, कीवर्ड्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, पंचुएटर्स एंड ऑपरेटर्स। तो अब हम इन्हें इंडिविजुअली पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे कीवर्ड्स।
तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक बार हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं. कीवर्ड्स आर सर्टेन रिजर्व्ड वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर. They are reserved for special purposes and must not be used as variable name, function name, etc. For example, int return. तो इसका मतलब क्या है? कीवर्ड्स कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स हैं जिनका ऑलरेडी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ मतलब है. तो इसलिए जब आप अपने वेरिएबल्स को नेम दे रहे हो, आप इन वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते. तो आप अपने वेरिएबल का नाम int नहीं दे सकते, रिटर्न नहीं दे सकते, क्योंकि C++ लैंग्वेज में रिटर्न का ऑलरेडी एक स्पेसिफिक मतलब है. तो इस तरह के वर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं. सिमिलरली आप जब फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो तब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फंक्शंस के नेम्स भी आप कीवर्ड्स नहीं दे सकते. नेक्स्ट आते हैं लिटरल्स. तो जैसे कि यहाँ लिखा है, द डेटा आइटम्स विच नेवर चेंज देयर वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम, दे आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट्स. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 कैरेक्टर A. बेसिकली ये वो एंटिटीज हैं जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं होगी. अब 123 की वैल्यू 123 ही रहने वाली है. सिमिलरली आप कांस्टेंट वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट आते हैं आपके आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स के बारे में देख लेते हैं. आइडेंटिफायर्स आर प्रोग्रामर डिफाइंड नेम्स given to the various program elements such as variables, functions, arrays, etc. तो जैसे कि हमने पहले बताया था, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करके वेरिएबल्स को नेम नहीं दे सकते. तो अब यहाँ पे आता है दैट आइडेंटिफायर्स आर दी वर्ड्स जिनको हम एज वेरिएबल्स के नेम यूज कर सकते हैं. सिमिलरली एज फंक्शंस के नेम भी हम उन्हें यूज कर सकते हैं, एरेज के लिए यूज कर सकते हैं. इन सब के बारे में हम कोर्स में आगे पढ़ेंगे. तो हम अपने वेरिएबल्स को नेम कैसे करेंगे, इसके कुछ सेट रूल्स हैं. ये रूल्स कुछ इस तरह के हैं. इट मे कंटेन डिजिट्स, लेटर्स, अंडरस्कोर एंड मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर. तो हम कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स का एग्जांपल देख लेते हैं. तो ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम एज वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं. तो जैसे कि पेन हो गया, टाइम 580, S2E3 अंडरस्कोर DOS. तो ये सब वैलिड नेम्स है. जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया, आपके वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, तो ये एक वैलिड नेम है. आप लिख सकते हैं int अंडरस्कोर DOS और आपको एरर नहीं मिलेगा. तो ये तो हमने देखे कुछ वैलिड वेरिएबल्स के नेम, कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स. अब हम देखते हैं कुछ ऐसे आइडेंटिफायर्स जो कि इनवैलिड है, जिनको हम एज यूजर डिफाइंड नेम्स यूज नहीं कर सकते. तो इसका एग्जाम्पल है he dash is, 1 is, return and x.y. तो एक एक करके इनको देखते हैं. यहाँ पे डैश कैरेक्टर का यूज हुआ है जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर है. एंड जैसा कि यहाँ पे रूल्स में मेंशन्ड है, आप डिजिट्स, लेटर्स एंड अंडरस्कोर को ही अपने वेरिएबल के नाम में यूज कर सकते हैं. डैश को आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है. सिमिलरली x.y, क्योंकि डॉट भी यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर है. अब यहाँ पे 1 is के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, योर वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर. तो यहाँ पे 1 is एक नंबर के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये अलाउड नहीं है. उसके बाद आता है रिटर्न. रिटर्न क्योंकि एक कीवर्ड है, तो इसलिए ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है. आप अपने वेरिएबल का नाम रिटर्न नहीं दे सकते. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो अभी तक आपने नोटिस किया होगा. C++ इज केस सेंसिटिव, हेंस पेन एंड कैपिटल P से स्टार्ट होता पेन आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वेरिएबल का नाम देते हैं PEN इन ऑल स्मॉल लेटर्स एंड किसी दूसरे वेरिएबल्स का नाम देते हैं PEN विद अ कैपिटल P, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स कंसिडर किए जाएंगे. क्योंकि C++ इज केस सेंसिटिव, आप कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स को एज डिस्टिंक्ट ट्रीट करते हैं. नेक्स्ट आते हैं आपके पंचुएटर्स. पंचुएटर्स कुछ एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि सेपरेटर्स की तरह यूज किए जाते हैं C++ में. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पंचुएटर्स के. आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जानना है कि इन सेपरेटर्स को हम पंचुएटर्स कहते हैं. लास्ट आते हैं आपके ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट आपके लिए एक एक्सरसाइज है.
आपको एक प्रोग्राम लिखना है which takes a positive integer as input from the user and prints its last two digits. तो ये सिमिलर है आपकी लास्ट टाइम की एक्सरसाइज के साथ, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जब आपको इनपुट मिले 1 2 2 4 तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह का होना चाहिए. लास्ट डिजिट इज 4, सेकेंड लास्ट डिजिट इज 2. पहले आपने 24 डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट कर दिया था, बट इस बार ऐसा नहीं करना, आपको इंडिविजुअल डिजिट्स को प्रिंट करना है. साथ ही साथ जब आपका इनपुट रहेगा 4 तो आप सिंपली प्रिंट करेंगे लास्ट डिजिट इज 4 एंड सेकेंड लास्ट डिजिट इज 0, क्योंकि आप इस नंबर को 04 भी इमेजिन कर सकते हैं. तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है. हम इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो आज की वीडियो में हमने टोकन्स के बारे में पढ़ा. अगली वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करते हुए ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. साथ ही साथ हम एरर्स के बारे में भी पढ़ेंगे. अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स के सेक्शन में लिख दें एंड मैं जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक करें एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.